हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड दीज डेज़। एक तो मैं रीडिंग करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड, यानी क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको क्या चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, आप हर हालत में इनको अवॉइड ना करें। यानी कि जिस तरह से भी कार्ड्स आएंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या चीज़ें अवॉइड ना करें, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। नाउ लेट्स सी के व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड दीज डेज। व्हाट यू शुड नॉट avoid these days. Guilt, exhaustion, compromise, experiencing, thunderbolt. Oh my god, it looks like कि जैसे आपके साथ एक बैटल चल रही है। सही है। अच्छा जनाब, आपको क्या चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी। कोई अननेसेसरीली आपको फील करा रहा है कि जैसे तुमने बहुत गलत किया। डू नॉट रिस्पॉन्ड एंड डू नॉट एंटरटेन देम। डू नॉट एंटरटेन देम। हाँ, आपको क्या चीज़ नहीं अवॉइड करनी, नरेशंस अवॉइड नहीं करनी। इस पूरे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, मेरे बच्चे जो हैं वो इस वक्त आपस में हल्ला गुल्ला क्या कर रहे हैं, उनको तो लड़ ही रहे हैं। खैर, जो नरेशन है ना, वो नरेशन को अवॉइड नहीं करना। वो स्टोरी ज़रूर सुने जिस स्टोरी और प्लॉट के साथ कोई आपके पास आ रहा है आपको ये बताने के लिए कि तुम बुरे कितने हो। लेकिन आपने क्या चीज़ अवॉइड नहीं करनी, वो ये कि आपने वो तमाम चीज़ों को अपने ऊपर इम्पोज करके ये नहीं सोच लेना कि आप मुझे जितने भी इल्ज़ामात दे रहे हैं ना, मैं ऐसा ही हूँ। ये चीज़ आपने किसी भी सूरत में अवॉइड नहीं करनी, किसी भी सूरत में। दूसरा, वो काम जो आपको लगता है कि आप उनको करके खुश रहते हैं, डू इट। यू शुड नॉट अवॉइड देम। सामने वाला आपको देखकर ऐसा उसको लग रहा होगा कि जैसे आप तो जिन हैं, आप मशीन के बने हुए हैं, आपको तो बस एक आपके दिमाग में समा जाए, आप बस उसको करके रहते हैं। सामने वाले को अगर आप जिन लग रहे हैं या सामने वाले को आप मशीन, रोबोट लग रहे हैं, तो ये उसके परसेप्शन और उसके विजन का मसला है। यू शुड नॉट अवॉइड दिस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये एक तरीके से आपको पुश किया जाएगा कि तुम टिक के बैठ जाओ। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन हैं तो आपने इस चीज़ को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। सही है। अलाउ करें मीडिएशन वाली बात। कोई मीडिएटर हो, कोई मॉडरेटर हो, कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको कोई बात कहना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, कोई इक्वल इन गिव एंड टेक की बात कर रहा है, आने दें। यू शुड नॉट अवॉइड दिस। लेकिन कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबवा कर आपको सबमिसिव बनाने की कोशिश कर रहा है, देन डोंट डू इट। एक तजुर्बा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, एक्शन का टाइम बहुत करीब है, उसका एक्शन होने दें। यू शुड नॉट अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ अ डिले, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम। किसी के चेहरे पर से बहुत बड़ा नकाब उतरने का ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने लोग आपकी सराउंडिंग में हक़ पर रहते हैं, सच का साथ देते हैं, और कितने लोग एहसानमंदी में सही बात को भी इनकारी करने में और सर झुकाने के लिए पुश करते हैं।
ये आपका एक बहुत बड़ा हाई टाइम चल रहा है. तो व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड, एज आई सेड, अपने ऊपर अपने आप को विक्टिमाइज ना बनाएं. ठीक है, यू शुड अवॉइड दिस बिकमिंग अ विक्टिम, यू शुड अवॉइड. बट व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड, स्टोरी आने दें, पता तो चले मसाला क्या है, किस मसाले की बिना पर सामने वाला आपको सबमिसिव होने की, सरेंडर करने की सलाह दे रहा है. उसमें ख़ुद तपड़ नहीं है, उसमें ख़ुद हौसला नहीं है, उसमें ख़ुद जिगरा नहीं है. तो वो किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अगर वो फेस नहीं कर पा रहा, तो वो आपको भी कह रही कर यू शुड नॉट अवॉइड दिस. होने दें, बम फटेगा ना, फटने दें. यू शुड नॉट अवॉइड दिस. कि इससे होता क्या है, मौला अली का कौल है ना कि इंसान मोमिन अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है. और दूसरी बात सबसे अहम, गुस्से के वक्त पता चलता है कि इंसान की सोच कैसी है. तो जो मैं ये बता रही हूँ ना आपको कि आने दें, क्योंकि गुस्से में जो इंसान अपने मुंह से बात निकालेगा, ना ही वो मोमिन की निशानदेही कर रहा होगा और ना ही उसको अपने गुस्से पे काबू होगा. वो क्या बातें करेगा, वो बातें करेगा जिससे आपको तकलीफ़ मिले. तो आपको ऐसी सिचुएशन पे मट्टी डालने की कोई ज़रूरत नहीं. यू शुड नॉट अवॉइड दिस एट ऑल. What you should not avoid these days, what you should not पे बहुत गौर है. ठीक है, आपको क्या चीज़ नहीं करनी, थोड़ा सा समझने में इशू होगा, लेकिन आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू. अवेयरनेस, मैंने कहा था नॉलेज होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके ऊपर एक रिवील हो जाएगा किसी का. आने दें, होने दें. Material harvest. This ability will bring money to you. Promotion, monetary benefit, wish fulfillment. Powers. आपको ना अपने इनर स्ट्रेंथ का इंडिकेशन मिलेगा कि आप अंदरूनी तौर पर कितने ताकतवर हैं और ज़माना आपसे कितना डरता है. दरअसल अभी तक तो लोग आपसे बात कर नहीं रहे हैं. जब लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि आपने ये, जैसे मिसाल हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए. तो ये वही वाली बात होगी कि लोगों को पता होगा कि यार अगर ये अपनी उम्र के किसी एक हिस्से में अगर अब है ना, तो तजुर्बे की बिना पर है. ये अपने उम्र के इस हिस्से में पुख्तगी की वजह से है, मैच्योरिटी की वजह से है. और इसको जो अब कुछ अंदाज़ा हुआ है, इसको जो अब एहसास हो रहा है, इसके ऊपर अब जो चीज़ें आगही इसको हो रही है, वो दिए हुए ज़िंदगी के हालात और तजुर्बों की वजह से. तो व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड डूइंग दीज डेज़, अपने साथ होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखें. उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज़ वो आपको आपकी अपनी ही शख्सियत को जानने के लिए साइंस दे रही हैं, सिग्नल्स दे रही हैं, इंडिकेशंस दे रही हैं. और प्लस एक मोमेंट आएगा जब आप किसी के साथ जब गुफ्तगू में आएंगे, तो आपकी बातचीत से अंदाज़ा होगा कि भाई इससे अब बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी. आप इस पावर का कार्ड का इमेज देखें ज़रा, लुक एट इट. इसका आधा चेहरा दरंदगी पे बना हुआ है और आधा चेहरा इतना सख्त. जिन लोगों ने अमीर मुख्तार सीरीज़ देखी है, कैन यू सी दिस, लुक एट दिस फेस. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट सीरीज़. आप उसको देखिएगा. उस वक्त के दौर के लोगों के बाल और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे ही होते थे. यू नो, ये कार्ड अपने अंदर कितनी बहादुरी और कितनी ताकत दिखा रहा है. तो जब आप इंसानों से डील करते हैं, तो वही वाली बात कि मेरे अंदर का शेर जो सोया हुआ है ना, तेरे अंदर का जो जागा हुआ मेरे अंदर का सोया हुआ वाली बात, जो डायलॉग है ना विरासत का, ये बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है. आपने किसी इंसान की वजह से, किसी जानने वाले की वजह से, कोलीग की वजह से, फैमिली के रिलेटिव की वजह से, मेंबर की वजह से, स्पाउस की वजह, किसी की भी वजह से आपके पास कोई तजुर्बा अगर आ रहा है, आप उस तजुर्बे को अपने पास आने दो, उसको रिपेल ना करें. तो व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड डूइंग सच थिंग इज़ टू लेट एवरीथिंग कम टू यू. बिकॉज जो चीज़ आपकी तरफ आएगी ना, वो आपको अलाउ करेगी फेक रिलेशनशिप के ऊपर नज़र हटाने को, तजुर्बे से
अक्स करने को, समझौता किस बात पे करना है किस पे नहीं करना उसके ऊपर, एंड देन अगला आपकी मेहनत को रोबोटिक वर्किंग लेता है, एफर्ट लेता है, या सिर्फ ऐसे लेता है कि जैसे इनकी वजह से फिर हमें भी काम करना पड़ता है. एंड अगेन द नरेशन, लेट इट कम टू यू. लेट मी पुल 3 कार्ड्स टू मेक योर, आपको आसानी से समझ में आ जाए व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड डूइंग दीज डेज. व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड डूइंग दीज डेज. क्या चीज़ें आपको हर हालत में अवॉइड नहीं करनी है आजकल. एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, 2 of Swords, 8 of Pentacles. 4 of Pentacles and 8 of Pentacles. एक तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी तरफ पैसा लेकर आए, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा जॉब, पार्ट टाइम जॉब, कोई भी चीज़ आपकी तरफ आए, ग्रैब इट. उसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज वो आपको अलाउ करेगी आपकी सेविंग्स में अबंडेंस लाने के लिए. दूसरा, ऐसे लोगों को ना इग्नोर कीजिएगा जो लोग खुद भी कंफ्यूज्ड हैं और आपको भी कंफ्यूज करेंगे, आपको आपके एम से हटा सकते हैं इसलिए. एंड अगेन दिस एग्जॉशन एंड दिस 8 of Pentacles, keep working hard. You should not avoid lethargic, आपको कोने में नहीं बैठना. डिटर्मिन्ड रहिए, वर्कोहलिक रहिए, अपने आप को फिज़िकली फिट रखिए, अपने आप को काम में इंगेज रखिए. डू नॉट अवॉइड सच एक्टिविटीज़ जो आपके ब्रेन को और आपके माइंड को एक्टिवेटेड रखें. ठीक है जनाब. तो एक तो मैं दोबारा से आपको समझा दूं कि एक मैं वो रीडिंग करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आजकल नहीं करनी. और मैंने ये रीडिंग की है आपको ये समझाने के लिए कि आप क्या चीज़ें करें हर हालत में, यानी वो काम बिल्कुल भी मत छोड़ें जो आपको एक्चुअली करने हैं. ठीक है, आपको दोबारा समझा रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल्स, दोनों चैनल्स पर ये रीडिंग आपको ज़्यादा मिलेगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, बट ये टॉपिक कम मिलेगा कि व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड डूइंग दीज डेज. पता नहीं मैं इसको सही से फ्रेज कर पा रही हूँ या नहीं. अब ग्रामर पकड़ लें आप या कुछ भी पकड़ लें, लेकिन एनर्जी पे फोकस करें और मैसेज पे फोकस करें. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.